गर्मी का कहर। प्रकृति की गोद में बसा एक छोटा सा राज्य जो कभी हरियाली और खुशहाली से भरपूर था, आज सूर्यदेव के क्रोध की वजह से तप रहा था। नदियां सूख चुकी थी, खेत बंजर हो गए थे और लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। अरे भाई, ये गर्मी तो हमारी जान लेकर ही मानेगी। पानी का नामो निशान नहीं और राजा महादेव को हमारी फिक्र ही नहीं। राजा को फिक्र? वो तो अपने महल में ठंडे पानी से नहा रहे होंगे। हम यहाँ पसीने से तरबतर हो रहे हैं। अरे ये राजा तो हमारी परेशानी पर हंस रहा है। कल मैंने देखा उसके महल में बगीचे में फव्वारे चल रहे थे। वह अपने बाल बच्चों के साथ हंसी ठिठोली कर रहा था और हमारे यहाँ बच्चे दिन रात प्यास से तड़प रहे हैं। तभी वहाँ अनन्या आती है, एक युवा जल चिकित्सक जिसके हाथों में एक छोटा सा बर्तन है। वो गाँव वालों को पानी पिलाती है और उन्हें आश्वासन देती है, चिंता मत करो गाँव वालों, पानी मिल जाएगा। माँ धरती हमें कभी निराश नहीं करती। अनन्या, तुम्हारे बिना तो हम लोग बस मरने के लिए बैठे हैं। तुम्हारी जैसी बहादुर लड़की ही हमारी मदद कर सकती है। अरे मैं बहादुर नहीं हूँ, बस थोड़ी समझदार हूँ। और हाँ, मैंने एक नया कुआं खोजा है, चलो सबको बताते हैं। अनन्या गांव वालों को नए कुएं तक ले जाती है, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि कुआं सूख चुका है। ये क्या हुआ? कल तक तो यहाँ पानी था। लगता है सूर्य देव का क्रोध बढ़ता जा रहा है। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो ये गर्मी हम सबको खत्म कर देगी। पर क्या करें, राजा तो हमारी सुनने वाला नहीं। तो हमें खुद ही कुछ करना होगा। चलो सबको इकट्ठा करते हैं। हम राजा के पास जाएंगे और उसे हमारी बात सुनने के लिए मजबूर करेंगे। गांव वाले अनन्या के साथ राजा के महल की ओर चल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। अरे ये क्या आवाज है? लगता है कोई राक्षस हमें डरा रहा है। राक्षस? अरे वो तो बस हवा का शोर है। चलो डरो मत। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक विशालकाय पत्थर दिखाई देता है जो रास्ते में खड़ा है। अरे ये पत्थर कहाँ से आ गया? कल तो यहाँ नहीं था। लगता है ये कोई संकेत है, शायद सूर्यदेव हमें कुछ बताना चाहते हैं। तभी पत्थर के पीछे से एक रहस्यमयी आवाज आती है। जो लोग प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, उन्हें सूर्यदेव का क्रोध झेलना पड़ता है। तुम्हारा राजा इसका उदाहरण है। अरे ये कौन बोल रहा है? कहीं भूत तो नहीं? नहीं, ये कोई भूत नहीं है, ये प्रकृति की आवाज है और हमें इसे सुनना होगा। तभी अनन्या जमीन पर कान लगाकर कुछ सुन रही होती है, मानो जैसे वो धरती की धड़कनें सुन रही हो। अरे अनन्या, तुम तो जैसे धरती से बातें कर रही हो। क्या वो तुम्हें बता रही है पानी कहाँ है? हाँ, धरती माँ हमेशा बोलती है, बस उसकी आवाज सुनने वाला चाहिए। तभी अनन्या की नजर एक पुराने पेड़ पर पड़ती है। वो पेड़ के पास जाती है और जमीन को खोदना शुरू करती है। क्या मिला अनन्या? कहीं पानी तो नहीं? हाँ, यहाँ पानी है, लेकिन ये बहुत गहराई में है। हमें मिलकर काम करना होगा। गांव वाले मिलकर कुएं को खोदना शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही वे गहराई तक पहुँचते हैं, उन्हें एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। अरे ये क्या है? कहीं कोई जानवर तो नहीं? नहीं, ये कोई जानवर नहीं है, ये तो एक पुरानी मूर्ति है। अनन्या मूर्ति को उठाती है और उसे साफ करती है। मूर्ति पर लिखा होता है, अब इस गांव पर सूर्य देव की कृपा तभी होगी जब सभी प्रकृति से प्रेम करेंगे। ये मूर्ति सूर्य देव की है, शायद ये हमें कुछ संकेत दे रही है। तो क्या सूर्यदेव हमारी मदद करेंगे? हाँ, अगर हम उनकी पूजा करें और उन्हें प्रसन्न करें, तो वे हमारी मदद जरूर करेंगे। अनन्या, कहीं ये मूर्ति कोई अशुभ संकेत तो नहीं दे रही? नहीं, ये मूर्ति हमारी मदद करने आई है, बस हमें उस पर विश्वास करना होगा। और इस तरह अनन्या की समझदारी और हिम्मत ने गांव वालों में नई उम्मीद जगा दी और वो इसी उम्मीद के साथ राजा के महल की ओर बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजा महादेव अपने सिंहासन पर बैठा था और उसके आसपास मंत्री शक्ति और अन्य दरबारी खड़े थे। और सुनाओ मंत्रीवर, मेरे राज्य में सब कुछ सही है ना? महाराज, आपके राज्य में सब कुछ शांतिपूर्ण है।
लोग खुश हैं और आपकी प्रजा आपकी जय जयकार करती हैं। हर समस्या का हल निकाल लिया है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कुछ दिन पहले सुना था कि वहाँ पानी की किल्लत हो रही है, सो इसलिए मैंने अपने घर में एक फव्वारा वाला तालाब बनवा लिया ताकि मुझे कोई कष्ट ना हो, क्योंकि अगर अत्यधिक कष्ट के कारण मुझे कुछ हो गया तो मेरी प्यारी प्रजा का देखभाल कौन करेगा। तभी महल के बाहर शोर सुनाई देता है। अनन्या और गांव वाले महल के दरवाजे पर पहुंच चुके थे। हमें राजा से मिलना है, ये बहुत जरूरी है। राजा व्यस्त हैं, तुम लोग वापस जाओ। अरे हमारे बच्चे प्यास से मर रहे हैं और तुम कहाँ कहते हो कि राजा व्यस्त है। तभी शोर सुनकर राजा महादेव बाहर आते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा था। ये क्या शोरगुल है, कौन हो तुम? महाराज, हम आपकी प्रजा हैं। गांव में पानी की किल्लत है और लोग तड़प रहे हैं। हमें आपकी मदद चाहिए। पानी की किल्लत? मेरे महल में तो पानी की कोई कमी नहीं है। तुम लोग ने शायद ठीक से कोशिश नहीं की। जाओ, इस जल चिकित्सक को लेकर भूमि की अच्छी से खुदाई करो। कोई कुआं ना सही, एक आध बूंद पानी जरूर मिल जाएगा। महाराज, हमने हर कोशिश की, लेकिन नदियां सूख गईं और कुएं खाली हैं। महाराज, ये लोग शायद आपको परेशान करने आए हैं। इन्हें वापस भेज दीजिए, या आप आदेश दे तो इन अड़ियलों को अभी ठंडे से उपचार करूं। कैसी बात कर रहे हो मंत्रीवर? इन ढीठ गांव वालों को मारना अपनी रानी साहिबा को फव्वारे के चींटे मारना जितना आसान नहीं है। अगर इनका क्रोध भड़क गया तो ये मेरे नीले पान को लाल कर देंगे। हाँ, तो सुनो गांव वालों, तुम लोग अभी वापस जाओ और मेरे पास तुम्हारी समस्याओं के लिए अभी समय नहीं है, बाद में देखता हूँ। महाराज, अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी तो सूर्य देव का क्रोध और बढ़ेगा। ये गर्मी हम सबको खत्म कर देगी। सूर्य देव का क्रोध? मैं राजा हूँ और मैं ही यहाँ के भाग्य का फैसला करता हूँ। तुम लोग चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। कब से ये बड़बड़ किए जा रहे हो? अनन्या और गांव वाले निराश होकर महल से बाहर निकलते हैं, लेकिन अनन्या के मन में जुनून था। चिंता मत करो भाइयों, अगर राजा ने हमारी बात नहीं सुनी तो हमें खुद ही कुछ करना होगा। हम सूर्य देव की पूजा करेंगे और उन्हें प्रसन्न करेंगे। हाँ अनन्या, तुम्हारे साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। अनन्या और गांव वाले राजा के महल से निराश लौट रहे थे। तभी रास्ते में एक उन्हें पुराना मंदिर दिखाई देता है जो सदियों से खंडर बना हुआ था। अनन्या ने मंदिर के अंदर जाने का फैसला किया। इस मंदिर में कुछ रहस्य छुपा है, शायद यहाँ हमें कोई जवाब मिले। अनन्या, ये मंदिर तो बहुत पुराना है, कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं? अरे भूत प्रेत नहीं, यहाँ तो शायद हमारी समस्या का हल छुपा है। मंदिर के अंदर अनन्या को एक पुरानी शिला दिखाई दी जिस पर कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे। वो शिला को साफ करती है और उस पर लिखे शब्द पढ़ती है। ये तो एक प्राचीन भविष्यवाणी है। इसमें लिखा है कि सूर्य देव का क्रोध तभी शांत होगा जब कोई पर्यावरण का निष्काम भक्त उनकी पूजा करेगा और अपने प्राणों की आहुति देगा। प्राणों की आहुति मतलब किसी को मरना पड़ेगा? हाँ, लेकिन ये आहुति किसी की मृत्यु नहीं बल्कि उसकी निष्काम भक्ति होगी। सूर्य देव को बस प्रकृति के प्रति हमारी ईमानदारी और समर्पण रूपी बलि चाहिए, शरीर का बलिदान नहीं। पर अनन्या, ये काम इतना आसान नहीं, कौन करेगा ये भक्ति? मैं करूँगी। मैंने हमेशा धरती माँ और सूर्य देव पर विश्वास किया है। अगर मेरी भक्ति से ये संकट टल सकता है तो मैं तैयार हूँ। गाँव वाले अनन्या की बात सुनकर हैरान रह गए। उन्हें लगा कि अनन्या उनकी जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल रही है। अनन्या, तुम हमारी जान बचाने के लिए खुद को क्यों खतरे में डाल रही हो? हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। ये भक्ति हम सबके लिए है। तभी मंदिर के अंदर एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है। अनन्या, तुम्हारी निष्काम भक्ति से सूर्य देव प्रसन्न होंगे, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैं तैयार हूँ, चाहे जो भी हो। मैं अपने लोगों को बचाने के लिए हर चुनौती स्वीकार करूँगी। तो फिर हम तुम्हारे साथ हैं अनन्या, चाहे जो भी हो हम साथ रहेंगे। अनन्या और गांव वाले मंदिर से वापस लौटे,
लेकिन उनके मन में अब एक नई ऊर्जा थी। अनन्या ने सभी को इकट्ठा किया और उन्हें भविष्यवाणी के बारे में बताया। गांव वालों के चेहरे पर एक नई उम्मीद दिखाई दी। दोस्तों, अब हमें खुद ही कुछ करना होगा। राजा ने हमारी बात नहीं सुनी, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। हम सूर्य देव की पूजा करेंगे और उन्हें प्रसन्न करेंगे। हाँ अनन्या, हम तुम्हारे साथ हैं। बताओ क्या करना है। सबसे पहले हमें एक भव्य आरती का आयोजन करना होगा। सूर्य देव को हमारी ईमानदारी दिखानी होगी। तो क्या हम सब मिलकर गाना गाएंगे? मैं तो बहुत अच्छा गाना गाता हूँ। सुना, ए सूरज बरसाओ पानी, तुम हो इस जगत में प्रकाश के दानी। हे सूरज बरसाओ पानी। बस बस, अब और गाने की जरूरत नहीं। बस दिल से प्रार्थना करो, सूर्य देव हमारी आवाज जरूर सुनेंगे। गांव वाले मिलकर आरती की तैयारी करने लगे, लेकिन राजा के सैनिकों को इसकी भनक लग गई। वे गांव में आए और गांव वालों को डराने लगे। ये क्या हो रहा है? राजा के आदेश के बिना कोई आरती नहीं हो सकती। ये हमारा गांव है और हमारा अधिकार है। हम सूर्य देव की पूजा करेंगे, चाहे तुम्हें पसंद हो या नहीं। लगता है तुम लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा और राजा को यह बताना होगा कि तुम लोग उनके आदेशों की अवहेलना कर रहे हो। जाओ, जाकर राजा को बता दो। हमें डराने से कुछ नहीं होगा। सैनिक वापस चले गए, लेकिन गांव वालों का हौसला बढ़ गया। अनन्या ने सभी को एकजुट रहने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, अगर हम एक साथ खड़े रहेंगे तो कोई हमें हरा नहीं सकता। सूर्य देव हमारी मदद करेंगे। बस हमें विश्वास रखना होगा। हाँ अनन्या, हम तुम्हारे साथ हैं। चाहे जो भी हो, हम डरेंगे नहीं। रात होते ही गांव वाले मंदिर में इकट्ठा हुए। आरती की तैयारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन तभी आसमान से काले बादल छा गए और एक रहस्यमय आवाज गूंजी। तुम्हारी भक्ति से सूर्य देव प्रसन्न होंगे, लेकिन तुम्हें एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। तैयार हो जाओ। हम तैयार हैं। चाहे जो भी हो, हम हार नहीं मानेंगे। अनन्या और गांव वालों ने सूर्य देव को प्रसन्न करने का फैसला किया। तभी उन्हें पता चला कि एक गांव के पुराने मंदिर में सूर्य देव की विशेष पूजा की जा सकती है, लेकिन वो मंदिर एक खतरनाक जंगल के बीच में था। अनन्या ने सभी को तैयार किया और वे यात्रा पर निकल पड़े। ये यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन अगर हम एक साथ रहेंगे तो हर मुश्किल पार कर लेंगे। अनन्या, तुम्हारे साथ तो हम जंगल में भी महल जैसा महसूस करते हैं। लेकिन इस जंगल में तो बड़े खतरे हैं। कहीं कोई जानवर हम पर हमला ना कर दे। डरो मत, जानवरों से ज्यादा खतरनाक तो इंसान होते हैं और हम सब इंसान हैं, है ना? यात्रा शुरू हुई। जंगल के रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहले तो एक नदी आई जिसे पार करना था। अरे ये नदी तो बहुत गहरी है, हम इसे कैसे पार करेंगे? चिंता मत करो, हमें एक पुल बनाना होगा। सब मिलकर लकड़ियाँ इकट्ठा करो। सभी ने मिलकर एक छोटा सा पुल बनाया और नदी पार कर ली, लेकिन आगे का रास्ता और भी मुश्किल था। जंगल में अंधेरा होने लगा और चारों तरफ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। अरे ये क्या आवाज है? कहीं कोई भूत तो नहीं? भूत नहीं, ये तो बस हवा का शोर है। डरो मत, हम सब साथ हैं। तभी जंगल में एक रहस्यमय आवाज गूंजी। जो लोग सूर्य देव की पूजा करने आए हैं, उन्हें यहाँ से वापस जाना चाहिए। ये रास्ता उनके लिए नहीं। भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम सभी को खा जाऊंगा। हम वापस नहीं जाएंगे। हमें सूर्य देव की पूजा करनी है और हम ये करके ही रहेंगे। हाँ, हम डरने वाले नहीं है। चाहे जो भी हो, हम आगे बढ़ेंगे। ये सुन रहस्यमय आवाज चुप हो गई और खुशी से बोली, मैं तुम्हारी निडरता से बहुत प्रसन्न हुआ वत्स। जाओ, मंदिर का रास्ता आगे से है। तभी अनन्या और गांव वाले आगे बढ़े और चलते चलते आखिरकार वे मंदिर के पास पहुंच गए। मंदिर बहुत पुराना और खंडर हो चुका था, लेकिन उसमें एक अजीब सी शक्ति थी। यही वो मंदिर है जहां हमें सूर्य देव की पूजा करनी है, लेकिन ये आसान नहीं होगा। तैयार हो जाओ। हम तैयार हैं अनन्या, चाहे जो भी हो हम साथ हैं। अनन्या और गांव वाले मंदिर के अंदर पहुँचे। वहाँ एक विशाल मूर्ति थी जो सूर्य देव की थी। अनन्या ने सभी को पूजा की तैयारी करने के लिए कहा, लेकिन तभी मंदिर के बाहर शोर सुनाई दिया। अनन्या, लगता है कोई आ रहा है। कहीं राजा के सैनिक तो नहीं?
चाहे कोई भी हो, हमें डरना नहीं है। हम यहाँ सूर्य देव की पूजा करने आए हैं और ये करके ही रहेंगे। तभी मंदिर के दरवाजे पर राजा महादेव खड़ा था और उसके पीछे उसके सैनिक। राजा के चेहरे पर गुस्सा था। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे आदेशों की अवहेलना करने की? तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। महाराज, हम आपके आदेशों की अवहेलना नहीं कर रहे। हम सूर्य देव की पूजा कर रहे हैं ताकि इस गर्मी से हमारा राज्य बच सके। सूर्य देव की पूजा? तुम लोग को लगता है कि एक मूर्ति तुम्हारी मदद करेगी? मैं इस राज्य का राजा हूँ और मैं ही तुम्हारी समस्याओं का हल हूँ। राजा महादेव पर अर्पित करो अपना सर, यही निकालेगा तुम्हारे हर समस्या का हल। महाराज, आपने हमारी समस्याओं का कभी हल नहीं निकाला। आप तो बस अपने महल में बैठे रहते हैं। राजा का गुस्सा और बढ़ गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे मंदिर को तोड़ दे। लेकिन तभी मंदिर के अंदर से एक तेज रोशनी निकली और सूर्य देव की मूर्ति से एक आवाज गूंजी। राजा महादेव, तुम्हारा अहंकार तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। तुमने अपनी प्रजा की परवाह की नहीं और उनका हमेशा शोषण किया। इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। जाओ, जिस तरह तुम्हारे अहंकार के कारण धरती सूख कर बंजर हुई, उसी तरह तुम्हारा शरीर भी सूख कर बंजर हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? ये आवाज कहाँ से आ रही है? महाराज, ये सूर्य देव की आवाज है। अगर आपने अपनी गलती नहीं सुधारी तो आपका पतन निश्चित है। तभी सूर्य देव की मिट्टी से एक तेज प्रकाश पुंज निकलकर राजा पर पड़ती है और वो मिट्टी का बन जाता है, जिस पर अनेकों दरारें पड़ी रहती हैं। मुझे वापस से सामान्य कर दीजिए सूर्य देव। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं समझ गया कि धरती के सूखने पर कैसा दर्द महसूस होता है। मैं आपको वचन देता हूँ कि अब से अपने राज्य में मैं हमेशा नहरें, तालाब आदि खुदवा कर पानी की उचित व्यवस्था किया करूँगा, ताकि मेरे राज्य में कोई गर्मी के कहर से पीड़ित ना हो। राजा महादेव ने अपनी गलती महसूस की। उसने अनन्या और गाँव वालों से माफी मांगी। मैंने गलती की। मैंने अपनी प्रजा की परवाह नहीं की। मैं करूँगा और उनकी समस्याओं का हल निकालूंगा। तुम्हारी विनम्रता से मैं प्रसन्न हूँ। अब ये गर्मी खत्म होगी और तुम्हारा राज्य फिर से खुशहाल होगा। और इस तरह अनन्या और गांव वालों की यात्रा सफल हुई। उनकी आस्था और एकता ने सूर्य देव को प्रसन्न किया और राज्य को गर्मी के कहर से मुक्ति मिली। और सूर्य देव ने अपना ताप कम कर ढेर सारे मेघों को गांव पर आच्छादित कर दिया, जिससे उमड़ उमड़ कर बारिश होने लगी।